हेलो दोस्त। यूथ इंटेंशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, कल से जो है कल मैंने वीडियो डाला था और उसके बाद जो है आशुतोष जी का वीडियो एक आया है कि हमने इंटरनली आरआरसीबी जा कर के रेल भवन में विद्याधर शर्मा से मिला और उन्होंने डाइवर्सन और शायद मल्टी स्किल तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि मना कर दिए हैं। और बहुत सारे ग्रुप में ये अफवाह भी चल रहा है कि डाइवर्जन का भी काम नहीं होगा। तो मैं इसी के रिगार्डिंग जो है दोस्त आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस पर मैं थोड़ा अपना राय देना चाहता हूँ। ऐसा है दोस्त कि ये जो कल जो वीडियो आशुतोष जी का आया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं और जो भी साथी छूट रहे हैं उसके लिए मैं भी एकदम छटपटा रहा हूँ कि उनका भी कोई ना कोई रास्ता निकले। क्योंकि दोस्त मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि एक भी बच्चा छूटता है तो उसका दर्द उतना ही होगा जितना कि सभी का था। तो दोस्त इसके रिगार्डिंग जो है मैंने जहाँ तक पड़ताल किया है इस चीज़ का, मैं अपना एनालिसिस बोल रहा हूँ, अपना जो अधिकारियों से मैंने इस विषय से संबंधित मैं अपने आरआरबी से ऑल इंडिया का जानने का प्रयास किया हूँ, उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। दोस्त देखिए, सबसे पहले है क्या कि अभी मेरे विचार से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानते हैं आपके अब बोर्ड से जीरो डिमांड हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है दोस्त। ऐसा है कि हम जो बात किए हैं अधिकारी से, उनका ये कहना हुआ कि ऐसा है कि सबसे पहले अभी जो मूल डिमांड है, जो जिस बोर्ड का जितना डिमांड है उस पर काम चलने दो और वो सारा पैनल लास्ट अगस्त तक जो है निश्चित रूप से मैक्सिमम 99% बोर्ड का जो है अगस्त लास्ट तक में पैनल आ जा रहा है। और उसके बाद जो है सारे आरआरबी क्या करेगा, अपना पोजीशन जो है वो अपना पोजीशन सबको पता चल जाएगा कि किस किस ट्रेड में कौन कौन से लड़का हमारे पास बच रहे हैं और डिमांड क्या है। हो सकता है कि उसका डिमांड और लड़का जो बच रहा है उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो जाए। हो सकता है कि फिटर का लड़का बच रहा हो और इलेक्ट्रीशियन का डिमांड हो। उस स्थिति में जो है सभी आरआर जो हमें बताया गया वो मैं बोल रहा हूँ, सभी आरआरबी के चेयरमैन आपस में एक मीटिंग करेंगे मुख्य पैनल आने के बाद, और फिर उस मीटिंग में ये कंक्लूजन निकलेगा कि किस आरआरबी के पास क्या पोजीशन है, कौन से लड़के बच रहे हैं, कौन सा कैटेगरी बच रहा है। और सभी आरआरबी के चेयरमैन आपस में इसको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेगा। क्योंकि दोस्त कभी भी डाइवर्सन का जो ये काम है, मामला जो है टेक्नीशियन वाला, वो आरआरसीबी अब नहीं करेगा। वो सीधे आरआरबी के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग पहले मूल पैनल बना लीजिए और मूल पैनल बनाने के बाद जो बच रहा है पोजीशन वो सभी आरआरबी के चेयरमैन आपस में बैठ करके इस चीज़ को कर लीजिए, आपस में कनेक्ट हो करके इस चीज़ को अपना अपना पोजीशन देख करके एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो इस पर जो है बहुत बड़ा मीटिंग होगा लेकिन मुख्य पैनल आने के बाद, और उस मीटिंग में जो है हमें लगता है कि फिर 80 से 90% लड़के जो बच रहे हैं अभी मुख्य पैनल के बाद डाइवर्सन वाला, वो डाइवर्सन पहला पैनल में भी 80% से 90% लड़कों का डाइवर्सन हो जाएगा। और दूसरी बात जो बच रही है वो मल्टी स्किल रूल का। मल्टी स्किल रूल का इसमें बहुत कम जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। मल्टी स्किल से कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। 100-150 लड़के तक का जो है मल्टी स्किल्स का इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्त जब मुख्य पैनल आ जाएगा और उसके बाद जब चेयरमैन बैठेंगे और आपस में कोऑर्डिनेट करके डाइवर्सन का भी काम जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मात्र कुछ 100 ही लड़के बचेंगे, 100-200 ही लड़के बच पाएंगे। वो रेयर ट्रेड वाला लड़के बच सकते हैं। तो उसके लिए फिर रेलवे जो है फिर से उस मीटिंग रखा जाएगा और उस मीटिंग में ये एनालिसिस होगा कि इन लड़कों को अब कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। तो उनको एडजस्ट करने में हमें नहीं लग रहा है कि कोई समस्या आरआरबी को होगी। और हमें जो बहुत ही एक अनुभवी अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो बाबू, ऐसा है कि हमें जो पहले बोला गया है कि मुख्य पैनल आप लोग निर्माण करिए, मुख्य पैनल को जल्द से जल्द, यानी कि पर डे उसके काम का वो लिया जाता है, पर डे उस काम का उससे ये एनालिसिस लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि आप आज कितना काम किए हैं। गूगल सीट पर जो है उससे डिमांड होता है। आरआरसीबी उस पर कंट्रोल काफ़ी गहरी निगाहों से उस पर निगाह अपनी रखी हुई है कि जितना जल्दी हो सके आप इस टेक्नीशियन का मामला को खारिज करिए। और इसी के रिगार्डिंग मैंने कल एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर से भी बात किया कि सर इस तरह का मामला फंस रहा है। तो उनका कहना हुआ कि बाबू मैंने 100% लेने की बात कही है, चाहे वो मेडिकल
मेडिकल फिट हो और चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, हमको कोई मतलब नहीं है, बस मेडिकल फिट है, स्टैंड बाय में है तो उसको सरकार को लेना पड़ेगा। हमने ऐसा निर्देश दे दिया है, तुम लोग थोड़ा सा सब्र करो, सबका एडजस्टमेंट होगा। लेकिन अभी जो मुख्य पैनल है उसको लेने दो, उसके बाद कम बचेगा, टेंशन उसको कम होगा, उस पर वो लोग काम करेगा। उसके बाद डाइवर्सन होने के बाद भी बहुत कम लड़का बचेगा जिसको कि फिर से मीटिंग करके उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। दोस्त, ऐसा थोड़ा सा आप कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा जोन है जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड हुआ, जैसे चेन्नई में 1200 का डिमांड है। अब बताइए 1200 लड़के तो उनको लेना पड़ेगा, चाहे जैसे भी ले, तो 1200 लड़के कब लेंगे? वो तो वहां पर लड़के बहुत कम बचे हुए हैं। तो पैनल सबका जब आ जाएगा तब वो चेन्नई कहेगा कि मेरे पास 1200 डिमांड है, अपना लड़का 100-150 होगा, जो भी होगा उसको लेने के बाद तो भी तो 1100 लड़का बचेगा। तो वो लड़का जो बचेगा तो वो तो कहेगा कि आरआरसीबी को मेरे पास इतना लड़का बच रहा है, और दूसरे आरआरबी में जो लड़का एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको वहां पर जो है डाइवर्स किया जाए। एकदम कॉमन सेंस है। और इसके बाद जो है इसके लिए सभी आरआरबी को आपस में तालमेल करके इसको मीटिंग होगा, निश्चित रूप से होगा। देख लीजिएगा आप, सितंबर में इसका मीटिंग होगा और मीटिंग में जो है ये फैसला लिया जाएगा कि क्या ये इस डाइवर्सन का मामला जो है इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और थोड़ा जो लड़का बच जाएगा उसको फिर जो है मल्टी स्किल अगर नहीं भी होता है, मानते हैं कि मल्टी स्किल हम लोगों के लिए नहीं, स्टैंड बाय के लिए नहीं है, तो उसमें क्या करेगा, किसी एक डिपार्टमेंट में जहां पर कि कॉमन मर्ज उर्ज करके उसको मतलब ठेल दिया जाएगा, यानी कि उसको उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो जो है, रेलवे एक भी लड़का को छोड़ता है तो उतना ही परेशानी है, चाहे वो ये सब लड़का को छोड़ देता उतना ही परेशानी है। मतलब ओवरऑल यही कहा जाए, मेरा जैसा मानना है कि कोई भी लड़का नहीं छूटेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगस्त तक सबका पैनल आने दीजिए, उसके बाद सितंबर में जो है सभी का डाइवर्सन का मीटिंग होगा। डाइवर्सन का मीटिंग होने के बाद जो लड़का बच जाएगा उसके लिए अगर सरकार कतराएगी तो फिर हम लोग स्टैंडिंग कमेटी से मिलेंगे, फिर हम लोग इस पर जो है क्या कहते हैं लगातार जो जैसा होगा, मैं खुद कह रहा हूं दोस्त, आपका साथ मैं दिया हूं और देते रहूंगा। कहीं से भी कोई मेरा, जब तक ये नारा कंप्लीट नहीं होगा कि एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, तब तक मैं सांस, चैन अमन की सांस नहीं ले सकता हूं। कतई मेरे दिल में ये भावना नहीं है कि मेरा हो गया तो और बच्चे छटपटा रहे हैं, या जो भी ट्रेड हो, जो भी बोर्ड का लड़का अगर बच रहे हैं तो उसका दर्द मेरा दर्द नहीं है। मैं लगातार पर डे इस चीज़ का एनालिसिस करता हूं। बहुत सारे लड़के हमें फ़ोन करते हैं कि शेखर जी हमारा क्या होगा, उसी से मैं बात करता हूं, उसको मैं धैर्य देता हूं, और मैं आशा करता हूं, माँ भगवती से यही विनती करता हूं कि बहुत जल्द आप लोग इम्पैनल्ड होइएगा। और इसके लिए मैं भी देख लेता हूं अगस्त तक में, अगस्त के बाद इस पर मैं भी स्ट्रिक्ट कदम उठाऊंगा। मैं भी फिर दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा दोस्त, मैं आपसे पूछ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका बचना मेरा कर्तव्य है, आपको किसी भी तरह इम्पैनल करवाना। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी कदम उठाइएगा सितंबर के बाद, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड का पैनल जब आ जाता है, अभी आप वैसे भी कुछ कर नहीं पाइएगा, कहीं थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी कर लीजिएगा तो इससे और क्या होगा, रेलवे जो सोच भी रहा है कि आप लोगों को इम्पैनल करने का, तो वो उसका कहीं ना कहीं सोच को आप लोग इरिटेट कर दीजिएगा, तो प्रॉब्लम आपको ही हो सकता है। तो सितंबर में इस चीज़ पर हम भी संज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि किसी अधिकारी, स्टैंडिंग कमेटी, दिल्ली जाकर के भी, दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम आपके लिए काम करेंगे। अभी जो भी साथी दिल्ली गए हैं बहुत अच्छा है, आपने ये जान कर आया कि मल्टी स्किल नहीं लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए उसको, सारा चीज़ होगा। इस तरह से घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्त 3 साल जब हम लोग सब्र कर लिए तो 1 से 2 महीना और हम लोग सब्र करेंगे। इसके लिए चाहे जैसे भी हो, कोई भी लड़का नहीं छूटेगा, हम विश्वास दिलाते हैं आपको। कोई भी छूटेगा तो इसके लिए हम सबसे पहले हम आगे आएंगे इसके लिए, और आपको हम स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे आरआरसीबी जाना हो, चाहे जैसे भी हो, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार अगर सही बना रहे, आप अगर ईमानदारी पूर्वक हमें चाहेंगे तो मैं भी 100% ईमानदारी पूर्वक आपके साथ रहूंगा। चाहे मेरा पैनल आए या ना आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी एक भी लड़का नहीं छूटना चाहिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। बाकी मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं अपने सीना चीर के ये ईमानदारी आपको प्रकट कर सकता हूँ। खैर, जिसको मेरे ऊपर विश्वास करना है करिए, जिसको नहीं करना है उसको भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको आज न कल आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। खैर कोई बात नहीं है, आगे फिर हम बात करेंगे। लगातार हम आपका जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका जो है रास्ता क्या है। रास्ता एकदम सिंपल है दोस्त, वो रास्ता लेकिन थोड़ा सा समय दे करके अपनाना होगा, अभी ये उचित नहीं है। बहुत सारे लड़के स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी पूछ रहे हैं कि कब उसका मीटिंग होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप उसका भी अंदाजा लगाइए, उसका भी पता लगाइए कब है स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग, और उस मीटिंग में भी हम लोग प्रयास करेंगे इस मैटर को फिर से रखने का, क्योंकि एक भी लड़का नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए चाहे हम लोग को जो भी करना पड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग अब शायद घबराइएगा नहीं, किसी भी बोर्ड का हो, ज़्यादा फ़ोन नहीं करिए। बहुत सारा फ़ोन आता है। 1 बजे रात को एक लड़का मुझे रात में फ़ोन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और पता नहीं उसका नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ उसका दर्द क्या होगा, लेकिन मैं उसके दर्द से मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उसका जल्द से जल्द पैनल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रांची में हूँ, आज मैं रांची से रवाना हो रहा हूँ, लेकिन मेरा कांटेक्ट अधिकारियों से लगातार हो रही है इस विषय में कि डाइवर्सन कब तक होगा। तो मैक्सिमम अधिकारी का यही कहना है कि डाइवर्सन की बात अभी नहीं, ये मुख्य पैनल आने दीजिए, जो रेस्ट बचेगा उस पर हम लोग मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में सब अपना अपना पोजीशन बता करके फिर जो होगा, जो बचेगा वो आरआरसीबी लेगा, और आरआरसीबी पर हम लोग फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि सबका एडजस्टमेंट हो जाए। यही आज हम कहना चाह रहे थे। बाकी जिसका हो गया है, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेडिकल के लिए तैयार रहिए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और जिसका नहीं हुआ है, इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक में एकदम मैक्सिमम बोर्ड का पैनल आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। मेरा इंटेंशन कभी भी कमाना नहीं है, क्योंकि अगर मेरा इंटेंशन कमाना होता तो मेरे चैनल का नाम यूथ इंटेंशन नहीं होता, यूथ के पहले मनी इंटेंशन हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे।